नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सोए हुए भाग्य को केवल कर्म की चाबी से ही खोला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू फल की चिंता क्यों करता है? क्या फल तेरे हाथ में है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान किताबों पर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि रिजल्ट क्या आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम से डरते हो तो तुम अपना वर्तमान खो देते हो। विद्यार्थियों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की जननी है। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही तुम्हें केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो आज तुम टाल रहे हो, वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस से ही हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर अभ्यास से तुम अपनी बुद्धि को प्रखर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज तुम्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है मैं तुम्हें आज छोटे फल से रोककर भविष्य में बड़े साम्राज्य का स्वामी बनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से कभी मत भागो। जिस लोहे को जितना तपाया जाता है वो उतना ही मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आज की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अद्वितीय हो। तुम में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन के गुलाम बन जाते हैं उनके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। युवाओं के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय चरित्र निर्माण का है। व्यर्थ की मोह माया और क्षणिक सुखों के पीछे मत भागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें सुख लग रहा है वो कल का विष हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासित जीवन ही तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां केवल उन्हें ही मिलती हैं जो उन्हें सहने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब मेरी ओर देखो और याद करो कि मैंने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, अटूट विश्वास और निरंतर कर्म यही जीत का एकमात्र मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस बीज बोते जाओ, सही समय पर वर्षा करना और उसे वृक्ष बनाना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रणभूमि में हारने से पहले मनुष्य मन की भूमि में हारता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को फौलाद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारी आज की असफलता तुम्हें महान बनने का सबक देने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आंखों में जीत के सपने सजाओ और अपने हाथों को कर्म में लगा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ धर्म और कर्म है, विजय उसी की होती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी जीत की पटकथा मैं पहले ही लिख चुका हूँ। बस तुम्हें अपने हिस्से का किरदार पूरी शिद्दत से निभाना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।